किसी भी साधु संत को गुरु बनाना है तो पहले उसका आगा पीछा देखो कि वो क्या है और क्या करता है। हर धर्म में पैसा कमाने की होड़ लग गई है, कैसे पैसा कमाया जाए। उसने कहा था तू कोई भगवान नहीं बन गया। वही बार रिपीट आ रही है, बार बार रिपीट आ रही है, मन की बात देखो, मन की बात सुनो। क्या तरीका है यार। कितने प्रधानमंत्री हो चुके, कितने देशों के प्रधानमंत्री हो चुके, क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। आजकल के समय में जब हिंदुत्व की बात होती है तो कहीं ना कहीं साधु महात्माओं की भी बात होती है। बात उन कथावाचकों की भी होती है जो सनातन धर्म का प्रचार बढ़ चढ़कर बड़े मंचों से किया करते हैं। पर वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो कई सवालात भी खड़े किए जाते हैं। कई लोग प्रश्न भी खड़े करते हैं इनकी काबिलियत पर, इनकी विद्याओं पर और इनके जो सिद्धियां हैं उनके ऊपर। आज हमारे बीच एक बाबा मौजूद है। बाबा, आप सबसे पहले अपना परिचय दे दें जनता के सामने। और ये एक मेरा प्रश्न है आपसे कि जो बड़े बड़े कथावाचक हैं जो सनातन धर्म को बड़े मंचों से प्रचार प्रसार करते हैं, क्या उनकी सिद्धियों के अंदर कोई खोट है? क्या ये केवल एक पब्लिसिटी स्टंट है या फिर वाकई में कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो सनातन धर्म के लिए काम कर रही हैं? मेरे प्यारे भारतवासियों, हंसराज भूटानी का आपको हाथ जोड़कर नमस्कार। भाई साहब ने मुझे बहुत से क्वेश्चन किए हैं, उसका एक ही निचोड़ मैं आपको बताता हूँ। जितने भी साधु संत सन्यासी जो बड़े बड़े पंडाल लाखों रुपए लगाते हैं, एक छोटी सी कहानी है, अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो उसमें हंसराज भूटानी टाइप कर लेना। और मैंने उसमें साफ कहा है, एक नारी एक मिट्टी का बर्तन लेने बाजार में जाती है, वो 5, 10, 20 रुपए का आता है, उसको ठोक बजा के लेती है, कहीं टूटा हुआ तो नहीं, कहीं लीक तो नहीं करता। लेकिन वो साधु सन्यासियों के पंडालों में जाकर जो लाखों रुपया वहाँ खर्च कर रखा है, वहाँ लाखों रुपया दान दे आती है, वो ये नहीं देखती कि इसका बैकग्राउंड क्या है। कभी भी किसी भी साधु संत को गुरु बनाना है तो पहले उसका आगा पीछा देखो कि वो क्या है और क्या करता है। खाली उसके पंडालों को देखकर आप जेब में से नोट निकाल के वहाँ मत फेंको। ये धर्म के नाम पर हर धर्म में, खाली हिंदू धर्म में नहीं, हर धर्म में पैसा कमाने की होड़ लग गई है, कैसे पैसा कमाया जाए। आखिर इंसान बंद मुट्ठी रोते रोते आता है और अंत समय हाय हाय करते हाथ पसारे चला जाता है। कहाँ तो वो किसी को 10 पैसे एक चाय के लिए नहीं देता, वहाँ जितना आडंबर करोड़ों ज़मीनें बड़ी हैं, बड़े बड़े वो उनके आश्रम बने हैं, वो सब स्वाह हो जाते हैं। अभी मैंने एक साधु सन्यासी देखा। उस सन्यासी के पास एक याचिका करने एक भगत गया। उसने 5 पुड़िया रखी, यानी कि 5 खोखे, खोखे का मतलब 5 करोड़। उसने कहा मालिक मेरे काम, क्रोध, लव, अहंकार ले लो और ये 5 करोड़ ले लो। दूसरा महात्मा उसको उठाने लगा। उस बड़े महात्मा ने कहा खबरदार। क्या कहा इसने? वो पूरी कर देगा? कहता नहीं। तो फिर पैसा छोड़ दे पैसे। उस बड़े गुरु ने क्या किया, उसने कहा अहंकार वाली पुड़िया छोड़ दो, बाकी पुड़िया ले जाओ, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। अब उसने अहंकार वाली पुड़िया उसको दे दी उस सेठ ने। अब वो जब घर गया तो धीरे धीरे उसका जो सारा अनंबर कारोबार था वो मिट्टी हो गया, खत्म हो गया। अहंकार कब आता है? जब आप में बल हो, पैसा हो, धन हो। जैसे एक बार हमारे श्री मोहन भागवत जी ने किसी नेता को कहा था कुछ दिन पहले, और फिर उसका भी अहंकार टूट गया, वो 2 कंधों पे आ गया। उसने कहा था तू कोई भगवान नहीं बन गया, तेरे को बनाने वाला कोई और है, तेरे को करने वाला तो अहंकार क्यों करता है? अहंकार तो किसी का नहीं रहा। हिरण्यकश का, कंस का, रावण का, दुर्योधन का। सबसे बड़ा जो आदमी अपने आप पे अहंकार का मतलब घमंड ना करे, वो संसार में देवता समान ब्रह्म पुरुष है। स्वामी जी, एक प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहा है इसी चीज़ को लेकर। जब आप बता रहे हैं ऐसे बहुत सारे हैं पाखंडी हैं जिनको
जनता जो है हमारी आंख बंद करके फॉलो कर रही है, मान रही है। तो मौजूदा परिप्रेक्ष्य में आपको क्या लगता है, ऐसे कौन से नाम हैं या ऐसे कौन से लोग हैं जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं और जो पूरी सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, सनातन धर्म तो हमारे युगों से चला आ रहा है। इस वक्त मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं पार्टी बाजे में नहीं हूँ। मैं यहाँ घूमने आया हूँ, 25 दिसंबर मनाने आया हूँ, समझ गए, बच्चों को प्रसाद बांटने आया हूँ मैं। मेरा मतलब नहीं है किसी को ऊपर दोष दूँ, दोष अपने को दो। वो एक कहावत बनी हुई है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई, जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। मेरे दोस्तों, वो पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाओ, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरे आपसे इतनी विनती है, किसी के ऊपर दोष मत लगाओ, आपस में मत झगड़ो। मैं सुबह अखबार जब देखता हूँ, मैंने टीवी तोड़ दिया है, रेडियो तोड़ दिया है। क्यों? 24 घंटे वही बार रिपीट आ रही है, बार बार रिपीट आ रही है, मन की बात, मन की बात। देखो, मन की बात सुनो, क्या तरीका है यार। कितने प्रधानमंत्री हो चुके, कितने देशों के प्रधानमंत्री हो चुके, क्या ऐसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं अपनी? एक दिन में 10 सूट बदलते हैं, और एक बेरोजगार बेचारा एक दिन में 10 रुपए नहीं कमा सकता, भूखों मरता है। एक लड़की दिल्ली के बवाना से चलती है, सुबह 7 बजे कनाट बेस पहुंचती है, रात को फिर घर में वो 9 बजे पहुंचती है। उसको महीने के मिलते हैं 10,000 रुपए। लानत है इसको, इस देश को, जिसको हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे उस वो लड़की को पूछो जो कितने धक्के खाती है, बसों में जगह नहीं मिलती, भीड़ होती है। एक दिन अपनी गाड़ी छोड़ो 18 करोड़ की, आ जाओ सड़क पे, देखो पब्लिक में, देखो क्या है, पब्लिक कैसे सहती है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।